अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू है सिद्दीक़ीन, नबीयीन, शुहदा और सालिहीन का। आयत नंबर 69 में आपने तफसील के साथ पढ़ा। आज आयत नंबर 70 से आगाज़ है। ये आयत नंबर 70 जो है 69 का ही एक हिस्सा है या उस पर एक तबसरा है। अल्लाह ने कहा वो लोग जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे क़यामत के रोज़ वो इकट्ठे किए जाएंगे इनाम याफ्तगान के साथ। और इनाम याफ्तगान में 4 अहम कैटेगरीज़ का जिक्र हुआ। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक लोग, शुहदा और स्वालिह। और फिर अल्लाह ने कहा ये सबसे अच्छे रफ़ीक हैं। और आगे मज़ीद कहा ज़ालिका, ये अल-फ़ज़्लु, फ़ज़ल है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ये तो अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है जो किया जाएगा। क्या? इत्ताअत गुज़ारों को इनाम याफ्तगान के साथ इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि कोई इत्ताअत करके उन जैसा मकाम तो नहीं पा सकता जिसने नबी की इत्ताअत की। जैसे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत इत्ताअत की, तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मर्तबा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। लेकिन अल्लाह फिर उन्हें उनके साथ अंबिया के साथ जमा तो करेगा ना, उनकी रफ़ाकत का, मुसाहबत का शरफ तो हासिल होगा ना। तो ये फ़ज़ल है। हालांकि नबी और उम्मती के दर्जे में चाहे उम्मती कितना ही अच्छा हो, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लेकिन अल्लाह एक कैटेगरी नहीं बनाएंगे इनको, मगर इनका मेन दर्जा एक हो जाएगा। जन्नतुल फिरदौस तो मिलेगी ना। अब जन्नतुल फिरदौस के अंदर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जगह होंगी, वो और बात है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अलैहिम अजमाइन, उनका मुकाबला हो सकता है? अगर हम लोग आज मेहनत करें, कोशिश करें, बहुत इबादत करें, बहुत दीन पर अमल करें, तो किसी सहाबी के मर्तबे को पा सकते? नहीं पा सकते। अगर आप इतने रोज़े रखें ना कि सूख कर कांटा हो जाए, इतनी नमाजें पढ़ें ना कि आपकी टांगे जो है ना वो जम जाए खड़े हो होकर, तब भी किसी अदना से अदना दर्जे के सहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उन्होंने इताअत की और जो मकाम पाया, उस मकाम का कोई नेमुल बदल नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाना और ना पाना, आपकी ज़ाती खिदमत करना और ना करना, इन 2 चीज़ों का कोई नेमुल बदल नहीं, ठीक है। अब आप फिर देखिए जो ताबाइन थे, जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, उनका मर्तबा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बराह रास्त ताल्लुक़ की बात है ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक बंदे ने अल्लाह की राह में जान दे दी, शहीद हो गया, और दूसरा उसका दोस्त या भाई, उसने दीन पर अमल तो किया मगर बस अपने हद तक फ़राइज़ पूरे किए और कौम के लिए कोई खिदमत नहीं की, मिल्लत के लिए नहीं की, यानी कि अपने नॉर्मल फ़राइज़ अदा की, नेक आदमी था। लेकिन दूसरा जो है वो अल्लाह की राह में काम करता रहा, यहाँ तक जान भी दे दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो शहीद के मुकाबिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस तरह फिर दर्जों में फ़र्क है। तो अल्लाह फरमा रही है बावजूद इसके कि तुम्हारी खिदमत वैसी नहीं है जैसी अंबिया की या शुहदा की या सिद्दीक लोगों की है, इसके बावजूद हम तुम्हें उनके साथ इकट्ठा करेंगे इत्ताअत की वजह से। तो ये हमारा फ़ज़ल है, ठीक है। जो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, तो इस फ़ज़ल के लिए तलब करें, इस फ़ज़ल की तलब करें कि हमें ये फ़ज़ल मिले। कैसे ये फ़ज़ल तलाश करेंगे हम? तरीक़ाकार क्या होगा इस फ़ज़ल के तलाश का? जी, अगर आपको सचमुच इस फ़ज़ल की तलाश है तो रास्ता अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह और रसूल की इताअत करें। तो इताअत में और चीज़ों के साथ साथ वादा इफ़ा करना भी शामिल है ना। मोमिनीन की सिफ़ात में अल्लाह ने ख़ुसूसियत से बयान किया, वक्त ज़ाया ना करने वाले, मेहनती लोग, बेकार सोए हुए डल कर लेंगे जी वाले किस्म के नहीं होते मोमिन। मोमिन तो फ़ौरन सबकत करते। तो सबकत करना क्या होता है? मैं सबसे पहले पहुंचूं, है ना।
तो लेट आने वाले, लेट कमर्स, फिर ईमान का वो लेवल नहीं होता कहीं भी। ये बात नहीं कि सिर्फ कुरान क्लास के टेस्ट में, कहीं भी अगर आप देर से पहुंचते हैं और हमेशा देर से पहुंचने के आदी हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप इस्लाम पर अमल में बहुत पीछे हैं। और आप आज मुसलमानों को देख लीजिए, शादी की तकरीब हो, घर में आपने कुरान खानी रखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुरान खानी रखने की सिफारिश कर रही हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस्लाम में इसका कोई तरीका नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग कुरान खानी रखते हैं ना। या आपने दर्स रखा हो, तो क्या होता है, आपने अगर 4 बजे का वक्त दिया है तो लोग कब तशरीफ लाते हैं? 6 बजे। और आपने सोचा था हम 6 बजे खत्म करेंगे, तो रात के 9 बजे जाकर खातिमा होता है। ये हमारे अमल का हाल है, और ये हमें बताता क्या है, हम ईमान में कितने कमजोर हैं। ठीक है, क्योंकि मोमिन के पास तो फालतू टाइम ही नहीं होता, उसने अपने काम करने होते, उसने अपनी दुनिया के काम करने हैं, आखिरत के काम करने हैं। वो तो इतना मसरूफ आदमी होता है कि वो अपना एक एक टाइम हिसाब से लेकर चलता है, एक एक टाइम हिसाब से लेकर चलता है, किसी बेकार काम में मशगूल नहीं होता। मैंने आपको कहा था ना, इब्राहिम नखई का वाक़या बयान किया था, ताबईन में से है कि वो बैठे थे और उनके साथ उनके एक दोस्त थे। तो उनके दोस्त बातों में लगकर बेख्याली में घास उखेड़ने लगे। तो इब्राहिम नखई ने कहा, तुमने 5 बेकार काम किए। एक, तुमने अपनी पोटेंशियल, अपनी जिस्मानी कुव्वत ऐसे काम पर लगाई जिसका कोई फायदा नहीं। दूसरा, ये सरसब्ज घास थी और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थी, हर जिंदा चीज करती है ना जिक्र, तो तुमने इसे उखाड़ कर फेंक दिया, ये खुश्क हो जाएगी, तुमने इसे अल्लाह के जिक्र से महरूम कर दिया। तीसरा, तुम खुद अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुए और इस काम में तुम्हारा दिल लगा। चौथा, तुमने एक ऐसा काम किया जिसका दुनिया और आखिरत में कोई फायदा नहीं। और 5वां, तुमने एक मुरत्तब चीज को बिगाड़ा। अब बज़ाहिर है कि भाई एक घास क्या उखाड़ दी, तुम तो पीछे पड़ गए, ये बात नहीं है, ये मोमिन की सोच है कि तुम ऐसे काम, बज़ाहिर मामूली सा काम है, मगर ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं। तो अगर अल्लाह का फजल चाहिए तो इत्ताअत करनी होगी। इत्ताअत के लिए क्या करना होगा? इल्म सीखना होगा। इल्म के लिए वक्त चाहिए। आप सब बहुत शौक रखते हैं इल्म का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का अल्लाह के नज़दीक बहुत मर्तबा है, क्योंकि इल्म के लिए निकलने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है जब तक घर न लौटा। जो इल्म के रास्ते में निकलता है, फरिश्ते उसकी राह में पर बिछाते हैं। जो इल्म की राह में निकलता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। बेहतरीन लोग वो हैं जो इल्म सीखते हैं, इल्म सिखाते हैं कुरान का। एक तालिबे इल्म के लिए तमाम मखलूकात दुआ गो रहती हैं। कुरान की महफिल में आप पर जब तक आप कुरान का इल्म लेते रहते हैं, फरिश्ते आपके साथ ही रहते हैं। ये सब फजाइल हैं आपके लिए, लेकिन ऐसे बुलंद मनसब की तलब करना, और वो भी आराम तलबी के साथ, ये नामुमकिन बात है, ये नहीं हो सकता। तालिबे इल्म के लिए 3 उसूल अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा बयान करते हैं, और वो बहुत अहम है। लिखने की बजाय ना जहन नशीन फरमाइए, क्योंकि आप बहुत दफा लिख चुके हैं। तकलील कलाम, तकलील मनाम, तकलील ताम, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। क्यों? ताकि वक्त ज्यादा मिल सके। किस लिए? पढ़ने के लिए। आपको पता है कि हारून और रशीद जब जेरे तालीम थे, तो थोड़े बड़े हुए, मदरसा में ही रहते थे। मदरसे से आपके ज़हन में आ जाएगा हमारे जैसा मदरसा, उस वक्त की यूनिवर्सिटीज़, वहीं पर रिहाइश थी, कुछ अरसा रही तालीम के सिलसिले में। तो दौरान तालीम ये हुआ कि जब ज़रा बड़े हुए, कि जैसे 15-16 साल की होंगे में भी, तो जैसे बच्चों को फैशन का चढ़ता है, तो उनको भी शौक चढ़ने, बाल लंबे कर लिए। तो उस्ताद से रिपोर्ट लेते रहते थे उनके वालिद हादी बिल्ला। उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि भाई कैसा पढ़ रहा है मेरा बेटा। उन्होंने कहा जी वैसे तो सब ठीक है, क्लास में लेट आना शुरू हो गया। क्यों? हादी बिल्ला ने क्वेश्चन पूछवाया, तो वो कहने लगे कि भाई बाल संवारने में ना, मैंने पूछा था कि क्यों लेट आते हो हारून क्लास में, तो कहने लगे जी बाल सेट करते टाइम लग जाता, जैसे आज भी बच्चों को हो जाता है। तो हादी बिल्ला को जब ये रिपोर्ट पहुंची, तो उन्होंने एक कासिद रवाना किया। कासिद आया, किसी से सलाम दुआ भी किए बगैर हारून को क्लास से उठाकर ले गया और उसकी टिंड कर दी।
फिर क्लास में दोबारा आया, उस्ताद से और बाकी लोगों से सलाम दुआ ली और फिर कहने लगा कि मुझे खलीफा का हुक्म ये था कि पहले शहजादे की टिंड करना कि इसको बालों से इतना प्यार हो गया कि ये अपनी तालीम के मौके ज़ाया करता है और क्लास में लेट आता है, उसके बाद किसी से बात करना। यानी ये उसके वालिद ने सजा दी। बाल लंबे रखना मना नहीं है, लेकिन वालिद ने सजा इस बात की दी कि तुम्हें फैशन का इतना पड़ गया कि तुम तालीम का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये है इल्म की कदर। और फिर यही हारून रशीद थे जब अपने बेटे मामून और अमीन को इन्होंने पढ़ने के लिए मदरसे दाखिल करवाया, यानी कि जैसे आप स्कूल में कराते हैं। मदरसा असल में अरबी का लफ्ज़ है स्कूल के लिए। हमारे यहाँ मदरसे से मुराद तो वो अजीब सा जहन में तस्वुर आता है ना। स्कूल में जब दाखिल कराया अपने दोनों बेटों को तो उनको चांदी की तख्तियां बनवा कर दी बतौर गिफ्ट, फर्स्ट डे का गिफ्ट दिया और उस पर सोने के पानी से तहरीर कराया। सुनहरी अक़वाल आप कहते हैं ना, उसका मतलब होता है सोने के पानी से तहरीर किए जाने के काबिल। तो सोने के पानी से तहरीर लिखवा कर दी। बाप उस्ताद की मार बाप के प्यार से बेहतर है। और ये वही मामून और अमीन है कि जिनके दरमियान मुकाबला चलता था कि उस्ताद को पहले जूते कौन पहुंचाएगा। देखिए, इल्म की जब तक आप कदर नहीं ना करेंगे, इल्म आपके पास नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। जब तक इल्म की कदर नहीं करेंगे, इल्म की इज्जत नहीं करेंगे। और इल्म की इज्जत कैसे होती है? इल्म को वक्त देने से। ये बहुत ऊंची नाक वाली चीज है। ये ऐसो वैसो के पास नहीं आता। ये उनके पास आता है जो इसके हसूल के लिए ना अपने आप को गुम कर देते हैं, तब आता है। तो लिहाजा इल्म की कदर करें। जब तक कदर नहीं करेंगे ना, इल्म नहीं आएगा। तो आपकी बाहैसियत मुसलमान ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। और अल्लाह भी सबसे पहले यही चीज़ सिखाते हैं। 7 साल के बच्चे को नमाज की तरबियत दो। तरबियत देने से क्या मुराद है? नमाज तो 1 हफ्ते में याद हो जाती है। वक्त की पाबंदी, सही खड़े होना, पॉस्चर सही रखो, वक्त पर आओ, रूटीन में पढ़ो। तो असल पाबंदी किस चीज़ की है? डिसिप्लिन की, बाकायदगी और मामूल की। और आप देखें कि हम इतनी उम्रें गुजार कर भी वक्त के पाबंद नहीं हो सके। तो लिहाजा पहला सबक इस्लाम का पढ़िए। क्या है पहला सबक? वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, तंजीम। जिना का भी कानून है ना। जिना ने जो 3 उसूल दिए थे ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, वो इस्लाम से ही ड्राइव्ड आउट थे, उनके अपने नहीं थे। तो लिहाजा डिसिप्लिन होना हम सबका फर्ज है। तो आइंदा आपने जो भी डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखना, ठीक है? पहले से मैनेज करें। संडे को मैनेज करें अपना मंडे। आइंदा मुझे आपसे ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। आपके अगले हफ्ते के इनामात में पंक्चुअल लोगों को इनाम मिलेगा, ठीक है? और ये मुकाबला सिर्फ क्लास की हद तक नहीं है, ये आपने मुस्तकिल आदत बदल दी है। अल्लाह का फजल पाने के लिए इताअत चाहिए। इताअत तभी हो सकेगी जब आपको पता होगा कि किस मामले में अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। तो ये सब जानने के लिए आपको इल्म बढ़ाना पड़ेगा और इल्म बढ़ाने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। सो मैनेज योर टाइम। मैं तो बहुत कुछ आपको कराना चाहती हूँ, मैं तो आपको अहादीस भी पढ़ाना चाहती हूँ, मैं तो आपको सीरत भी पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि तालीम 2 तरफा सिलसिला है। आप होंगे तो मैं पढ़ाऊंगी ना। और जो आप वक्त की कमी की शिकायत करते हैं ना, 2 वजूहात से है। एक, इसलिए कि हम इसे अल्लाह की राह में नहीं लगाते, इसलिए वक्त कम है। जो चीज़ अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे। वक्त देंगे, वक्त में बरकत होगी। दूसरा, हम वक्त ज़ाया बहुत करते हैं, वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। यानी अंबिया ने नबूवत के फ़राइज़ सर अंजाम देकर जन्नतुल फिरदौस पाई, शुहदा जान देकर पाएंगे। और इताअत गुजारों में से जिनको मुंतखब किया जाएगा, तो ये अल्लाह का फजल है ना। लिहाजा इस फजल की उम्मीदवार बनिए। वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह अलीमन इल्म वाला, अल्लाह का इल्म काफ़ी है, या अल्लाह तुम्हारे बारे में जानने को काफ़ी है। क्या मतलब है? टिंडोरे पीटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना नेक, मैं इतना अच्छा, छोड़ दो। अगर आपको कोई बुरा भी समझता है, समझने दीजिए। लोग आपके इश्तिहारात भी लगवा देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशा। और सबसे अहम बात यह है,
हमारे हर अमल से अल्लाह वाकिफ है। तो अल्लाह जानता है कि कौन इताअत गुजार जन्नतुल फिरदौस के लायक है और कौन मुनाफिकत के साथ अमल कर रहा है, सब उसको इल्म है। वो अपने इल्म से फैसले करेगा। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, किसको बुलाया गया? हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पुकारा जा रहा है। क्या करना है? खुजू, पकड़ो, हिज़्रकुम, अपना बचाओ। बचाओ का सामान, हथियार इसलिए तर्जुमा किया जाता है। हिज़्र होता है बचाने की चीज़ भी और पनाह भी। पकड़ लो, संभाल लो अपने बचाव की चीज़ें, यानी कि हथियार। हथियार पकड़ो, पकड़ने से मुराद क्या है? तैयार रखना। ये मुराद नहीं कि हर वक्त हाथ पे पकड़े रखो। मकसद ये है कि आपके आर्म्ड वगैरह, आर्म्ड फोर्सेस आपकी तैयार होनी चाहिए, और आपके जो आर्म्स हैं और आपकी जो चीज़ें हैं, इन्फेंट्री वगैरह, वो आपकी इस तरह तैयार होनी चाहिए कि बवक्त ज़रूरत परेशानी पेश ना आए। जैसे आप देखिए कि आपके जहाज़ साजी के कारखाने हैं, मुख्तलिफ पुर्जे बना रहे हैं, तो ये सब मौजूद होने ही चाहिए। ये जो एक रोला कभी कभी मचता रहता है ना कि 80% बजट फ़ौज खा जाती है, पहली बात तो ये वैसी झूठ है। और दूसरी बात ये कि फ़ौज को जो बजट मिलता है ना, तो फ़ौज उससे ये नहीं कर रही कि वो अपने कोई सोने के कपड़े बनवाते हैं। बजट तो चाहिए, क्योंकि आपको जंग का सामान चाहिए। तो कई फैक्ट्रीज चल रही हैं, कई तरह की चीज़ें बन रही हैं, हथियारों पर पैसा लगाया जा रहा है और दुरुस्त लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप दिफा का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो बाकी का बजट खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हमारी बका का इंतजाम कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा। आपकी बका का इंतज़ाम नहीं होगा अगर दिफा का इंतज़ाम नहीं होगा। दूर किया जाना, यमन का हाल देख लें। यमन वाले हमारी निस्बत बहुत अमीर थे, है ना, बहुत पैसा था हर यमनी के पास, लेकिन उन्होंने उस पैसे को दिफा पर नहीं लगाया, सारा अपने पास समेट कर दुनिया की तायुशात पर लगाते रहे। तो अब जब मुश्किल वक्त पड़ा तो कोई रेस्क्यू कर सका? जो यमन के मुहाजिरीन यूरोप पहुंचे हैं, किस हाल में? पता है, आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को, गौर नहीं फरमाते। वो पनाह गज़ीन बनकर आ गए ना, निकल आए। अब क्या है आगे उनके पास? कुछ भी नहीं है। अब कितनी बच्चियां जो हैं वो भूख की वजह से जिस्म फरोशी तक पर आमादा हुई होंगी, कितने बच्चे भीख मांग रहे होंगे, कितने बंदे चोरियां कर रहे होंगे, कितने पढ़े लिखे जो हैं वो सफाइयां कर रहे होंगे और वेटर बने हुए होंगे। क्योंकि जंग के नताइज यही होते हैं। उस वक्त जब जंग की तैयारी ना की गई हो, तो जो लाखों मुहाजिरीन निकले उनको लोगों ने घरों में अकोमोडेट नहीं कर लिया, वो सड़कों पर रुल रहे हैं। और भूख ऐसी चीज़ है कि जब वो अपनी शिद्दत पर आती है ना, तो उस वक्त इंसान अपनी इज्जत इसमत सब भूल जाता है। लिहाजा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ऐसा डिज़ास्टर हुआ है यमन वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिफा का इंतज़ाम नहीं किया। तो दिफा पर पैसे लगाना भी एक ज़रूरी अमर है, लगाने ही होंगे। तो अल्लाह ने कहा अपने हथियार पकड़ लो, मतलब कि अपने हथियार तैयार रखो, अपने आप को जंग के एतबार से तैयार रखो। ख्वान फिरू, और फिर निकलो। नून फे रे इसकी रूट है, नफरत इसी से है। इसका मतलब होता है अलग हो जाना, निकल भागना। अन और इला के साथ फर्क पड़ता है। अगर नफर के साथ अन हो तो क्या मतलब होता है? नफरत करना, दूर भाग जाना। और अगर नफर के साथ इला हो तो उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तलब करना। एक ही लफ्ज है लेकिन माने में फर्क आ जाता है। जैसे एराज के साथ अन और इला से फर्क पड़ता है ना। एराज के साथ अगर अन हो तो एराज बरतना, मुंह फेर लेना, और अगर इराज के साथ इला हो तो मुतवज्जो होना, तलब करना। इसी तरह ये भी है, अगर नफर के साथ अन हो तो भागना, दूर होना, तो फिर नफरत के मानों में आता है। और अगर नफर के साथ इला हो, अलिफ वाला इला, तो फिर होता है उसकी तरफ जाना। तो फन फिरू निकलो, जाओ, सुबातिन इकट्ठे होकर, से बेते से है। अविन फुरू या निकलो,
जमीअन, सारे के सारे। फिर जब मुकाबले के लिए निकलो तो चाहे तुम गिरोह बनाकर निकलो और चाहे थोड़े थोड़े होके निकलो। अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा, पहले तर्जुमा सुनिए फिर मफहूम पर आते हैं। ऐ ईमान वालो, अपने हथियार अपने साथ रखा करो, चाहे तुम छोटी टोलियों में निकलो चाहे इकट्ठे होकर निकलो। अब पस मंजर याद करें, ओहद के बाद का जमाना है। आपने पढ़ा ना, ओहद की जंग में मुसलमान हार गए थे। उस हार का नतीजा क्या निकला था? कबाइल ने सरकशी अख्तियार कर ली, बेरे मऊना वाला वाक़या पेश आया, वाक़े रजी पेश आया, मुबल्लिगीन को दावत दी और धोखे से कत्ल कर दिया। दोनों वाक़यात में हालात एक ही जैसे थे, कबाइल अलग थे, हालात एक जैसे थे। मुबल्लिगीन को इनवाइट किया, रास्ते में धोखे से कत्ल कर दिया। और उसके अलावा जहां कोई अकेला मिल जाता मुसलमान उसको क्या करते, मार डालते। तो मुसलमानों की जिंदगी इंतहाई गैर महफूज हो गई थी। अल्लाह रब्बे करीम ने उसके लिए हुक्म दिया कि जब तुम लोगों को निकलना हो किसी काम से, कहीं भी जाना हो, चाहे तुम लोग एक दो लोग निकल रहे हो चाहे बड़ी तादाद में निकल रहे हो, क्या करो, गिरोह बनाकर निकलो या अकेले निकलो, हथियार साथ लेकर निकलो। खाली हाथ सफर मत करो, हिफाजत का इंतजाम करो। अब आज क्या कहते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दो, घर चोरों डाकुओं से महफूज रहेगा। आयतल कुर्सी आपको शैतान से बचाएगी, डाकुओं से नहीं बचाएगी। किसी हदीस में नहीं आता, किसी हदीस में नहीं आता। आयतुल कुर्सी आपको शैतान से तहफ़्फ़ुज़ देगी। हदीस में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सारी रात शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। बेशक, लेकिन इंसान को नहीं रोकेगी जो शैतान के इशारों पर ना चले। लिहाजा डाकुओं से हिफाजत के लिए आज भी आपको इकदाम करने पड़ेंगे, वही जो पहले करने पड़ते थे। ठीक है, ये झूठी बेकार बातें। तो आज जो कहते हैं ना कि आयतल कुर्सी पढ़ लो, घरों से निकलो, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। आपको अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनानी होगी। अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दिलाएं। जिस किस्म के हालात पूरी दुनिया को दरपेश है ना, उसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दिलवाएं। कोई इसमें बुराई नहीं है। वैसे भी आपको पता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शमशीर जनी और निशानाबाजी सब बच्चों को सीखनी चाहिए। पहले निशानाबाजी किससे होती थी? तीरों से। अब शूटिंग होती है। उसके अलावा अब आपको पता है कि फिजिकल मुख्तलिफ आर्ट भी है, मार्शल आर्ट वगैरह। तो बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर इतना सिखाएं कि उनमें उनके अंदर कम से कम एतमाद हो कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आए तो हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम लोग मोमिन हो लिहाजा तुम्हारी हिफाजत मैं करूँगा, घर से निकलते वक्त फलां दुआ पढ़ लेना तो फरिश्ते तुम्हारे ऊपर मुहाफिज रहेंगे। वैसे आम मुहाफिजत के लिए ज़रूर दुआ पढ़े, वो सुन्नत है और मुहाफिजत रहती भी है, लेकिन डाकुओं से बचाने के लिए वैसे फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह किसी पर फजल करे वो कलहदा बात है। अमनो अमान बरकरार रखना हमारा काम है, और अगर अमनो अमान का हाल खराब हो जैसे हमारा ख़राब है तो क्या कहा गया, जब निकलो तो हिफाजत का कुछ ना कुछ सामान लेकर निकलो। हर वक्त ऊट पटांग अकायद लेकर मत बैठे। तो आप देखिए, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग थे। अल्लाह ने उनको कोई वजीफा नहीं ना दिया, अल्लाह ने कहा हिफाजत के लिए हथियार तैयार करो। तो हमें भी फिर यही करना होगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो गवर्नमेंट लेवल पर हुकूमत कर रही है, करना ही चाहिए, फ़ौज ये कर रही है, और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का फ़र्ज़ इक़दाम करे। और हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को एहतियाती तदाबीर सिखानी चाहिए। औरतें पर्दा करके निकलें, बच्चे ज़्यादा कीमती चीज़ें हमरा ना रखें, और थोड़ा बहुत उनको इतना आता हो कुछ ना कुछ कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।